हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ला बेले डैमसन्स मर्सी पोएम, बेसिकली ए बैलेड रिटन बाय द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। आज इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे और हिंदी में इसका अर्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि इट इज़ एन इंग्लिश बैलेड रिटन इन 1819 बाय द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स एंड पब्लिश्ड इन 1820। तो ये क्या है? ये इंग्लिश बैलेड है और इसको कब लिखा गया था? 1819 में, और इसके अगले ही साल 1820 में इसको पब्लिश किया गया था। और कह रहे हैं जो इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? ए 15th सेंचुरी पोएम ला बेले डैमसन्स मर्सी बाय एलन कार्टियर। एक फ्रेंच पोएट हैं, इनकी पोएम थी ला बेले डैमसन्स मर्सी, 15th सेंचुरी में इन्होंने लिखा था। तो इस पोएम से इन्होंने, जॉन कीट्स ने ये टाइटल लिया है, अडॉप्ट किया है। तो ये पोएम क्या है? ये बैलेड है। अब देखिए, हम देख लेते हैं बैलेड क्या होता है। देखिए बैलेड क्या है? बैलेड इज ए नैरेटिव पोएम विथ म्यूजिकल क्वालिटी। बैलेड क्या है? एक नैरेटिव पोएम है जिसमें म्यूजिकल क्वालिटी होती है और ये क्या करती है? टेल्स स्टोरी। ऑब्वियसली जब ये नैरेटिव पोएम है तो स्टोरी ज़रूर उसमें रहेगी, और या फिर दूसरे तरीके से कहें तो एक लॉन्ग सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स स्टोरी। एक लॉन्ग सॉन्ग होता है या फिर पोएम होती है जो स्टोरी बताती है। और किसके बारे में स्टोरी बताती है? ऑफन अबाउट लव, लव के बारे में स्टोरी बताती है। तो ये हो गया, ये वैलिड है। और आगे देखिए क्या है इस पोएम के बारे में और जानकारी हम लेते हैं। कह रहे हैं कि 12 स्टेंजा 4 लाइन्स ईच। कह रहे हैं कि कितनी स्टेंजा इस पोएम में है? 12 स्टेंजा है और सब में कितनी लाइनें हैं? सब में 4 लाइनें। और इसकी राइम स्कीम क्या है? ABCB। तो चलिए दोस्तों, हम अभी आपको बता दे रहे हैं कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। किसी भी पोएम में हम कैसे पता करते हैं कि उसकी राइम स्कीम क्या है। तो यहाँ देखिए, पहले स्टेंजा में हम इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। देखिए लास्ट के वर्ड पे हम ध्यान देंगे और उसके लास्ट वाले लेटर पे भी हम ध्यान देते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें जो है ये लास्ट में आर्म्स लिखा है, यहाँ लॉइटरिंग लिखा है, यहाँ लेक लिखा है, और यहाँ क्या है? सिंग है। तो जो है यहाँ से हम इनका नंबरिंग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आर्म्स है तो इसको हम A नाम दे दे रहे हैं। फिर ये देखिए लॉइटरिंग है, तो ये ऊपर से किसी से मैच नहीं कर रहा, इसको हम इसलिए B कर देंगे। और फिर जो है ये लेक है, ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा ऊपर, इसको हम C कर देंगे। और फिर देखिए चौथी लाइन में जो सिंग है ये इस B वाले से मैच कर रहा है, दूसरी लाइन से। देखिए इस वाली लाइन से मैच कर रहा है। तो लॉइटरिंग सिंग मतलब लास्ट में जी मैच कर रहा है। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि केवल लेटर्स ही मैच करें, उनका साउंड भी मैच करना चाहिए, मतलब कर सकता है। तो उसमें भी हम जो है सेम नेम लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी मैच कर सकता है। तो देखिए लॉइटरिंग के लास्ट में जी है, सिंग के लास्ट में भी जी है, तो इसको जब हम लॉइटरिंग को B नाम दिए हैं यहाँ पे, तो इस सिंग को भी हम B नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमको राइमिंग स्कीम इसकी मिल गई, ABCB, जो ऊपर थी अभी हमने दिखाया था। तो इस तरह से आप जो है किसी की भी राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं, अपने से भी निकाल सकते हैं कि उसकी राइमिंग क्या है। तो आगे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखें, आगे देख लेते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम है ABCB। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो ला बेले डैमसन्स मर्सी,
ये क्या है, फ्रेंच टाइटल, अभी ऊपर इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। और ये किसके द्वारा पोएम किसके द्वारा लिखी गई, एलन कार्टियर, जिसका मतलब क्या है, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, मतलब एक सुंदर स्त्री जिसके अंदर कोई दया ना हो, उसी को बोलते हैं ला बेले डैमसन्स मर्सी। और ये जो ला बेले डैमसन्स मर्सी क्या है, फ्रेंच टाइटल है। और आगे कह रहे हैं कि इट describes the meeting between a knight and mysterious elfine beauty। एल्फाइन का मतलब होता है एल्फाइन, ये फेरी जो परी होती हैं, परियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं। तो ये मिस्टीरियस एल्फाइन ब्यूटी है, एक परी है मिस्टीरियस, और जो है एक नाइट है, एक योद्धा है। इन दोनों के बीच में जो मीटिंग हुई है उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि हु अल्टीमेटली अबंडन्स हिम, और जो कह रहे हैं कि लास्ट में इसको क्या करती है, अबंडन कर देती है, मतलब इसको छोड़ देती है लास्ट में। तो अब आगे हम देखेंगे पोएम में कि आगे की स्टोरी लाइन क्या है। तो चलिए देखते हैं, पोएम को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, alone and palely loitering, the sage has withered from the lake and no bird sing। तो देखिए कह रहे हैं कि इसमें देखिए व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, इसमें देखिए एक वर्ड मिल रहा है हमको एल, एक वर्ड मिला है एल। तो एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है ट्रबल, और नाइट मतलब योद्धा होता है। एट आर्म्स मतलब अपने वेपन्स, अपने हथियारों से ये नाइट सुसज्जित है। तो कह रहे हैं कि ओ व्हाट कैन एल दी का मतलब होता है यू, तुम, ये ओल्ड इंग्लिश है, इसको यू, दी का मतलब होता है यू। तो कह रहे हैं कि ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, कह रहे हैं कि अरे योद्धा, कौन सी चीज़ तुम्हें परेशान की है, जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। देखिए बेसिकली पोएम जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। कुछ जो इसकी शुरुआती कुछ स्टेंजा है उसमें क्वेश्चनिंग किया गया है, क्वेश्चन किया गया है उस नाइट से, और उसके बाद वो जो है रिप्लाई करता है। तो अभी ये क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, उस योद्धा से, उस सुसज्जित योद्धा है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यही पूछ रहे हैं कि वो व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, करें कि वो सुसज्जित योद्धा, तुम परेशान दिख रहे हो, तुमको किस बात की परेशानी है। करें अलोन पेली लॉइटरिंग, तुम अलोन हो, पेली मतलब पीले पड़ गया, तुम्हारा चेहरा फीका पड़ गया। लॉइटरिंग, लॉइटरिंग का मतलब वॉन्डरिंग, वॉन्डर कर रहे हो तुम, इधर उधर तुम भटक रहे हो। तो देखिए कह रहे हैं कि अलोन हो, फीके पड़े हो और इधर उधर भटक रहे हो। कह रहे हैं द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक। अब यहाँ देखिए सेज क्या है, सेज बोलते हैं ग्रास को, घास, जो ग्रास होती है उसको बोलते हैं सेज। विदर्ड मतलब मुरझा जाना, फ्रॉम द लेक, कहाँ की घासें मुरझा गई हैं, लेक की। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कह रहे हैं कोई पक्षी जो है यहाँ गा नहीं रहा है, जो लेक की घास है वो मुरझा गई है और यहाँ कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहे हैं। और कह रहे हैं कि अरे सुसज्जित योद्धा, तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम परेशान दिख रहे हो, अकेले कहाँ भटक रहे हो, तुम्हारे चेहरे की जो है रोशनी, तुम्हारे चेहरे की चमक चली गई, तुम्हारा चेहरा कैसा पड़ गया है, पीला पड़ गया है, फिर फीका पड़ गया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें भी वही लाइन दोहरा रहे हैं, फर्स्ट वाली,
व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, करें कि अरे योद्धा तुमको किस प्रकार की परेशानी है, कि तुमको क्या चीज़ परेशान कर रही है। करें सो हैगार्ड, सो वो बीकन। करें सो हैगार्ड, हैगार्ड का मतलब होता है स्किनी, वेरी बोनी, जो बहुत दुबले पतले लोग होते हैं, वेरी स्किनी एंड बोनी, जिनकी जो है हड्डियाँ दिखाई देती हैं, उनको बोलते हैं हैगार्ड। और ये देखिए आगे एक और वर्ड दिया, वो वीकन। वो वीकन का मतलब होता है कि वेरी सैड, ऐसे लोग जो बहुत दुखी हों। तो वही पूछ रहे हैं कि तुम क्या दिखाई दे रहे हो, बहुत पतले दुबले से बड़ी, बहुत मरियल से दिखाई दे रहे हो और बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, तुमको किस बात की परेशानी है। अरे योद्धा, वो योद्धा, तुमको किस बात की परेशानी, तुम बहुत मरियल दिखाई दे रहे हो और बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। और आगे देखिए कह रहे हैं कि द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज़ फुल। कह रहे हैं जो स्क्वायरल है, जो गिलहरी है, उसके ग्रेनरी का मतलब होता है उसका जो स्टोरेज है। स्टोरेज का मतलब जो जिसमें वो अपने खाने पीने के सामान स्टोर करती है। तो कह रहे हैं कि द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज़ फुल। और देखिए आगे क्या कह रहे हैं, एंड द हार्वेस्ट डन। और कह रहे हैं कि जो हार्वेस्ट है, जो खेती बाड़ी का काम है, जो फसल काटने का काम है, वो भी क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चनिंग ख़त्म हो गई। इसके ऊपर जितने भी स्टेंजास थे सब में देखिए क्वेश्चन था, सब में क्वेश्चन पूछ रहे थे। और अब इसके बाद से जो है ये इसमें देखिए क्या करें हैं, इस वाले में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद से जो है उसका आंसर रेडी होगा यहाँ से। तो देखिए कह रहे हैं कि आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू and on thy cheeks a fading rose fast withered too। तो इसमें भी कह रहे हैं कि I see a lily on thy brow। लिली क्या होता है, एक फ्लावर होता है। ऑन दाई ब्रो, ब्रो का मतलब होता है आईब्रो, और आईब्रो का यहाँ जो सेंस है वो उसके फोरहेड, उसके माथे का सेंस है। मतलब कि उसके माथे पर मैंने क्या देखा, ए लिली, ए फ्लावर देखा। माथे का मतलब उसकी जो आँखें थी वो लिली के फ्लावर की जैसी दिख रही थी। और फिर यहाँ कह रहे हैं कि विथ एंग्विश का मतलब होता है पेल, वेरी डल एंड पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना, मुरझाना। और ये देखिए मॉइस्ट लिखा, मॉइस्ट का मतलब वेट होता है, जो गीला होता है। और फीवर ड्यू कह रहे हैं कि, और देखिए जो मॉइस्ट हुआ है वो कैसे हुआ है मॉइस्ट, ड्यू टू स्वीटिंग, मतलब पसीने की वजह से वो क्या हो गया है, बहुत मॉइस्ट हो गया, गीला हो गया है। कौन, नाइट। और करेंगे फीवर ड्यू, जो फीवर है वो जो क्या हो गया है, ड्यू हो गया। ड्यू मतलब, ड्यू का यहाँ सेंस ये है कि जो ड्यू जैसे वाइट दिखाई देता है प्रकाश, सूर्य की रोशनी में ड्यू की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो सफ़ेद दिखाई देती हैं। तो वो यहाँ जो है उस योद्धा के बारे में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो योद्धा है वो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, उसका चेहरा सफ़ेद दिखाई दे रहा है। और क्यों सफ़ेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको क्या है, फीवर है। फीवर की वजह से उसका जो फेस है वो कैसा हो गया है, वो वाइट हो गया है। और आगे करें, आगे क्या कर रहे हैं, एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू।
कह रहा है कि ऑन दाई, यहाँ दाई का मतलब होता है योर, ये ओल्ड इंग्लिश है। दाई का मतलब योर चीक्स ए फेडिंग रोज, कह रहे तुम्हारे जो चीक्स हैं, तुम्हारे जो गाल हैं वो भी कैसे हो गए हैं, जैसे मुरझाए हुए गुलाब होते हैं वैसे तुम्हारे गाल जो है मुरझा गए हैं। और कह रहे हैं फास्ट विदर्ड टू, मतलब ये भी विदर्ड का मतलब मुरझाना, कि मतलब तुम्हारे गाल भी क्या हो गए हैं, गुलाब की तरह जो है मुरझा गए हैं। और तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से वो जो है आंसर उनका शुरू हो रहा है, उस नाइट का आंसर शुरू हो रहा है। अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या ऐसा हो गया है कि तुम क्या हो गए हो, तुम बहुत पीले पड़ गए हो और पसीने से क्या हो गए हो, भीग गए हो, और तुम्हारा चेहरा सफ़ेद दिखाई दे रहा है फीवर की वजह से, और तुम्हारे जो गाल हैं वो भी गुलाब की तरह सूख गए हैं। अब जो है, अब इस नाइट का जो यहाँ से इस वाली स्टैंजा से इस नाइट का आंसर शुरू होगा। तो देखिए वो अब आंसर कर रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस का, अभी तक जो उससे पूछा गया था। तो यहाँ से कह रहा है कि आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, फुल ब्यूटीफुल ए फेरीज चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फूड वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। तो देखिए क्या करेंगे, आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, मीड्स क्या होता है, मीडो होता है, मीडो मतलब वही चारागाह जिसमें ग्रास लैंड वगैरह होती है। तो कह रहे हैं कि आई मेट ए लेडी इन द मीड्स फुल ब्यूटीफुल, और वो लेडी कैसी थी, फुल ब्यूटीफुल थी, मतलब वेरी ब्यूटीफुल थी। कितनी ब्यूटीफुल थी, अ फेरीज चाइल्ड, ऐसा लग रहा था मानो किसी परी की बच्ची हो, इतनी ब्यूटीफुल थी। और आगे कह रहे हैं कि हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फूट वाज लाइट, हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके हेयर कैसे थे, बहुत लंबे लंबे थे, और हर फूट वाज लाइट, और उसके पैर क्या थे, बहुत लाइट थे। यहाँ कहने का सेंस ये है कि वो जो चल रही थी तो बहुत मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो हिरनी की चाल जैसी होती है ना, कि हिरन की जैसी चाल, हिरनी की चाल, तो उस तरह से मानो वो चल रही हो। और कह रहे हैं कि एंड हर आइज वर वाइल्ड, और कह रहे हैं कि उसकी आंखें कैसी थी, वाइल्ड थी। वाइल्ड का मतलब यहाँ है कि वाइड थी, वो वाइड सेंस है यहाँ, वाइल्ड मतलब वाइड या फिर लार्ज बोल सकते हैं। तो इसका सेंस यहाँ है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि आई मेट ए लेडी, मैं उस लेडी से कहाँ मिला था, मीडो में मिला था, जो बहुत ब्यूटीफुल थी, और ऐसी इतनी ब्यूटीफुल थी जैसे लग रहा हो किसी परी की बच्ची हो, किसी परी की छोटी बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, मतलब उसके बाल बहुत लंबे थे, उसके फिर पैर जो बहुत पतले थे, मतलब वो ऐसे चल रहे थे जैसे हिरनी की चाल से चल रही हो, और उसकी आँखें जो हैं बहुत बड़ी थी, लार्ज थी, बहुत वाइड थी। तो आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, आगे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, कि मैंने उसके लिए, उसके हेड के लिए, उसके सर के लिए मैंने क्या बनाया, एक गार्लैंड बनाया। गार्लैंड क्या होता है, एक माला बनाया। तो माला जो है, सर में कौन सी माला पहनी जाती है, सर में वही माला पहनी जाती है जो पीछे बालों में लगाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गजरा। गजरा लगाती हैं महिलाएं जो बालों में। तो वही करा कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, उसके हेड के लिए मैंने क्या बनाया, एक गार्लैंड बनाया, मतलब गजरा बनाया। और कह रहा है एंड ब्रेसलेट्स टू, और ब्रेसलेट्स भी बनाए। ब्रेसलेट क्या होते हैं, जो हाथों में पहना जाता है, उसको ब्रेसलेट्स बोलते हैं। और एंड फ्रेग्रेंट चून, और एक क्या बनाया मैंने,
फ्रेग्रेंट जोन बनाया। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है वेरी अरोमेटिक, मतलब खुशबूदार, जो बहुत खुशबू देता है। और ये जो जोन होता है इसका मतलब होता है जो हमारी कमर के चारों तरफ होता है, कमर बंद कह सकते हैं उसको हिंदी में, तो वो बनाया उस महिला के लिए। तो और आगे क्या करना, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, करे उसने मुझको देखा और ऐसे देखा मानो लग रहा हो कि वो मुझसे प्रेम कर रही हो। एंड मेड स्वीट मोन्स, और स्वीट मोन्स भरी, मतलब मीठी मीठी आहें भरना। मोर्निंग क्या होता है, लो साउंड होता है एक्सप्रेसिंग सेक्सुअल प्लेजर। तो कह रहे हैं कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर, मैंने उसके बालों के लिए क्या बनाया, एक गजरा बनाया, उसके हाथों में पहनने के लिए भी एक माला बनाई, और उसके लिए क्या बनाया, कमरबंद बनाया। और वो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो वो मुझसे प्रेम करना चाहती हो। और मेड स्वीट मतलब वो जो है मीठी मीठी आहें भरने लगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या करें कि आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीट। अब यहाँ देखिए पेसिंग का मतलब क्या होता है, रनिंग, जो है रनिंग। और यहाँ जो स्टीट क्या है, स्टीट बोलते हैं हॉर्स को, घोड़े को। तो कह रहे हैं कि आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीट, मतलब मैंने उसको बैठा लिया अपने दौड़ते हुए घोड़े पर, मैंने उसको बैठा। रनिंग, पेसिंग स्टीट मतलब रनिंग हॉर्स। और आगे कह रहे हैं एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, कह रहे हैं और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा। कह रहे फॉर साइड लॉन्ग वुड सी पेन एंड सिंग ए फेरीज सॉन्ग। कह रहे फॉर साइड लॉन्ग, साइड लॉन्ग का मतलब कि दाएं बाएं, स्लोपिंग लेफ्ट एंड राइट। साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, वो झुकती थी, कभी दाएं झुकती थी कभी बाएं झुकती थी घोड़े पे बैठे बैठे। एंड सिंग ए फेरीज सॉन्ग, और उसने क्या किया, मेरे लिए एक परियों वाला गीत गाया। ए फेरीज सॉन्ग सिंग फॉर मी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, She found me roots of really sweets. She found me roots. Roots क्या होती है, जड़ें होती हैं। Of really sweet. Really sweet क्या होता है, जो कंदमूल फल होता है उसी को हम जो है really sweet बोलते हैं। यहाँ उसी के बारे में वो बता रहे हैं। जैसे वो शकरकंद होता है, अभी चुकंदर होता है, तो वो उसका वो जो रूटेड होता है, रूट होती है, वो जड़ होती है, उसको खाते हैं, स्वीट लगता है खाने में। तो वही यहाँ भी कर रहे हैं कि उसी टाइप का कुछ फ्रूट था जो वो क्या किया उसने, वो मेरे लिए लाई। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, वो मेरे लिए क्या लाई, कंदमूल फल मेरे लिए लाई खाने के लिए। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद। और क्या ले, एंड माना ड्यू। माना ड्यू क्या होता है, एक डिवाइन फूड होता है, क्योंकि वो फेरी है, एल्फाइन है, परी है, तो वो जो कौन सा कैसा फूड लेके आई है, एक डिवाइन फूड है जो गिवन बाई गॉड। जो है ये फूड कौन देता है, गॉड के द्वारा दिया गया फूड है, तो वो लेके आती है। और आगे कह रहे हैं कि एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव दी ट्रू। कह रहे हैं कि एंड श्योर, और मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ,
इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और किसी स्ट्रेंज लैंग्वेज में उसने मुझसे कहा कि आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। उसकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रेंज थी, मुझे समझ में नहीं आया पूरी तरह से, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उसने मुझसे कहा कि आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे क्या करती हूँ, सच्चा प्रेम करती हूँ।